जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको हरियाली तीज के व्रत की विधि और कथा सुनाती हूँ। इस दिन सभी को हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। यह त्योहार महिलाओं के लिए बहुत खास है। हरियाली तीज के अवसर पर जो भी महिला भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत के दौरान यह कथा जरूर सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के हिसाब से प्रत्येक वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिने महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार और नए नए वस्त्र पहनती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। आइए हरियाली तीज की कथा सुनते हैं। सुनिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। इसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हिमाचल राज विष्णु भगवान से पार्वती की शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम मुझसे ही शादी करना चाहती थी। जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हें यह बात बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई कि तुम्हारे पिता विष्णु भगवान से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया था, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब मेरा विवाह शिवजी के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के सामने तुम्हारे पिताजी हार गए और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके विवाह जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। इसीलिए तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके साथ में यह भी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत को रखती है तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है। शिवजी और माता पार्वती की पूजा सायंकाल यानी प्रदोष काल में सुने। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपका अटल सुहाग रहता है। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।